वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रीना मैम। आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की 7th क्लास है। कल की क्लास में हमने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, सबसे पहले वो देखते हैं। एक व्यापारी को विक्रय मूल्य पर 20% लाभ होता है तो उसका ओरिजिनल लाभ ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या हो रहा है, विक्रय मूल्य पर 20% लाभ हो रहा है। मान लो क्रय मूल्य है 100 रुपए, तो विक्रय मूल्य कितना है, 20% लाभ है तो 120। लेकिन ये 20% लाभ किस पे है, इस 120 पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, विक्रय मूल्य पर लाभ है। तो उसका ओरिजिनल लाभ निकालेंगे तो 20/120 गुणा 100। सोल्व करेंगे तो 20/6 कितना हो जाएगा, 100/6। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16.66 हमारा आ गया ओरिजिनल लाभ। 4th इज द राइट ऑप्शन। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आमों के मूल्य में 20% की यहां कमी की बजाय है वृद्धि, ठीक है, हो जाने के कारण एक व्यापारी 40 रुपए में 4 आम कम खरीद पाता है, तो वृद्धि से पूर्व 15 आमों का मूल्य ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें क्या दिया है कि 20% की वृद्धि हुई है। मान लो पहले था क्रय मूल्य 100%, अब हो गया 120। 20% की वृद्धि हुई है तो पहले मूल्य अगर 100% था तो अब कितना हो गया, 120। अनुपात में करेंगे तो 5/6। मूल्य के अनुपात को पलट देंगे तो वस्तु का अनुपात आ जाएगा, तो वस्तु का अनुपात आ गया 6/5। तो देखो यहाँ पे अनुपात में हमारी कमी कितनी हुई है, 1 की, और वैसे कितने आमों की कमी है, 4 की। तो 1 अनुपात के बदले आम कितने, 4। तो यहाँ पे देखो पहले आम कितने थे, 6, तो 6 अनुपात के बदले 6 चौके 24। तो पहले 40 रुपए में कितने आम आ रहे थे, 24। अब कितने आम आ रहे हैं, 4 पंजे 20। अब क्या है, वृद्धि से पूर्व हमसे पूछा है, तो वृद्धि से पूर्व कितने हो जाएंगे, 40/24, क्योंकि 40 रुपए में कितने आम आ रहे थे, 24। खरीदने कितने हैं, 15। 3 से 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 8 पंजे 40। तो कितने में आ रहे थे, 25 रुपए में। तो हमारा आंसर आ गया 25 रुपए। क्वेश्चन नंबर 2। एक व्यापारी 13.5 रुपए प्रति केजी की दर से 80 केजी चीनी खरीदता है। वह इस चीनी को 16 रुपए प्रति केजी वाली 120 केजी चीनी में मिला देता है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे मिश्रण को किस दर पर बेचना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, एक है 80 केजी और दूसरी है 120 केजी। तो यहाँ पे देखो 80 केजी और 120 केजी। 80 केजी का मूल्य कितना, 13.5, और 120 का मूल्य 16 रुपए, है ना। तो यहाँ पे अगर मान लो इसको काट देंगे 40 से, तो यहाँ पे मान लो 2 अनुपात में है और यहाँ पे है 3 अनुपात में। सीधा अनुपात में निकाल लेंगे, कैलकुलेशन कम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल केजी 2 केजी कितने हिसाब से, 13.5 के हिसाब से, तो कुल मूल्य कितने हो जाएगा, 27 रुपए। और यहाँ पे 3 केजी का 16 तिया 48 रुपए। टोटल चीनी कितनी, 5 केजी, तो ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 रुपए में कितने केजी चीनी है, 5 केजी। लाभ कितना कमाना है, 20%, तो गुणा 120/100। मूल्य निकालने के लिए 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 6 से 5 पे 20 से 5 तिया 15। तो कुल मिश्रण को किस भाव में बेचेंगे, 3 छिक्के 18 रुपए प्रति केजी। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ उसको कैलकुलेशन कम करने के लिए 80 को 2 लिख दिया और 120 को 3, दोनों को 40 से काट दिया, थोड़ी कैलकुलेशन कम हो गई, है ना। तो इस तरीके से अगर हमारे कोई भी इतनी लंबी वो दी है
जैसे ज्यादा अनुपात दिया है, ज्यादा वैल्यू दी है, तो उसको हम अनुपात में कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो वैल्यू थी वो 2:3 में लेके कर दी, सोल्व कर दिया क्वेश्चन को। तो हमारा आंसर आ गया 18। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यापारी जब एक वस्तु को 9400 रुपए में बेचता है तो उसे जितनी हानि होती है उससे 2 गुना लाभ उसे वस्तु को 10,600 रुपए में बेचने से होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो ऐसे सेम क्वेश्चन हमने कल की क्लास में किए थे। उसमें क्या था, इतने रुपए में बेचने से जितनी हानि होती है इतने रुपए में बेचने से जितना लाभ होता है वो बराबर है। उसमें तो किया था हमने ऐसे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा अंतर क्या दे दिया कि यहाँ पे जितनी हानि हो रही है उससे 2 गुना लाभ हो रहा है। तो उसमें क्या फर्क पड़ता है, एक हानि है 2 लाभ है, यानी कि कुल मिला के चीजें कितनी हो गई 3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वही सेम लाभ हानि निकालना है तो दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर कितना हो गया 1200 का। अब ये 1200 पहले अगर लाभ और हानि बराबर होते तो 2 में बंटता, लेकिन अब कितनों में बंट जाएगा 3 में, क्योंकि यहाँ पे एक हानि है और 2 लाभ हैं। तो 3 बंदे हो गए यहाँ पे, एक हानि और 2 लाभ को मिला के 3 में बांट देंगे। 3 में बांटा तो कितना आ गया 400 रुपए, और 9400 रुपए पहले से है यहाँ पे, तो 9400 प्लस 400 हमारा क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 9800 रुपए। यही हमें निकालना था, तो ए इज दी राइट ऑप्शन। देखो इसको अगर आप चाहें तो लंबे तरीके से करवा के दिखाती हूँ, 1 सेकंड रुको, जिससे आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए कि मैंने ये क्वेश्चन कैसे किया। यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें क्या दे दिया, 9400 रुपए में बेचता है तो हानि होती है। तो यहाँ पे देखो मान लो उसका क्रय मूल्य कुछ है 9400 प्लस x, यहाँ पे हमने हानि मान ली x रुपए, हानि मान ली x रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य है 9400 रुपए, x हमारी हानि है, जोड़ देंगे तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा, है ना, क्योंकि विक्रय मूल्य प्लस हानि हमारा क्रय मूल्य होता है, तो ये भी हमारा क्रय मूल्य आ गया। और दूसरा हमें क्या दे दिया 10,600, तो 10,600 लिख लेंगे पहले विक्रय मूल्य, 10,600 हमने लिख लिया यहाँ पे विक्रय मूल्य। और इस पे अब क्या हो रहा है 2 गुना लाभ, तो x का 2 गुना लाभ यानी कि 2x, लाभ यहाँ पे कितना हो रहा है 2 गुना यानी कि 2x। तो अब क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। किसी वस्तु पे अगर लाभ होता है बेचने से तो क्रय मूल्य निकालते हैं, तो क्या करते हैं विक्रय मूल्य माइनस लाभ हमारा होता है क्रय मूल्य। तो देखो ये भी क्रय मूल्य है और ये भी क्रय मूल्य है, सोल्व कर लेंगे तो यहाँ पे देखो 2x इधर आके ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x, और 9400 आके इधर से घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1200। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1200 बटा 3, 400। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 400, तो क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 9400 प्लस 400। तो देखो हो गया ना हमारा वापस वही सेम आंसर 9800। तो ए इज दी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, P रुपए प्रति दर्जन की दर से एक व्यक्ति ने कुछ सामान खरीदा। तो यहाँ पे देखो 1 दर्जन में वस्तुएं कितनी होती हैं 12 वस्तुएं खरीदी P रुपए में, है ना, वस्तु और रुपए। अब क्या दे दिया कि P बटा 8 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेच दिया, यानी कि P रुपए में कितनी बेची 8 वस्तु, क्योंकि P रुपए में खरीदी कितनी थी 12 और P रुपए में बेची कितनी 8। तो यहाँ पे देखो लाभ कितनी वस्तुओं का कमाया 4 वस्तु का, कितने पे 8 पे, क्योंकि बेची कितनी है 8 पे 8 वस्तुएं, तो कुल लाभ आ जाएगा 4 बटा 8 गुणा 100, 4 से 2 पे, 2 से 50 पे,
तो हमारा लाभ कितना आ गया 50%। तो बी इज दी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति 450 रुपए में एक बेडशीट खरीदकर उसे विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच दिया, तो बेडशीट का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, एक व्यक्ति ने विक्रय 450 रुपए में एक बेडशीट खरीदी, तो क्रय मूल्य यहाँ पे हमें क्या दे दिया, क्रय मूल्य दे दिया 450 रुपए। आगे हमें क्या दे दिया कि विक्रय मूल्य पर 10% लाभ कमाया है। मान लो यहाँ पे विक्रय मूल्य है 100 रुपए और लाभ कितना कमा लिया 10% का। देखो यहाँ पे विक्रय मूल्य पर लाभ दिया है तो हमने विक्रय मूल्य को ही 100 मान लिया और लाभ कितना दे दिया, लाभ दे दिया 10%। विक्रय मूल्य माना हमने 100%, तो यहां से हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो क्रय मूल्य आ गया हमारा यहाँ से 90%, है ना। तो इस 90% के बराबर हमें रुपए कितने दे दिए 450 दे रखे हैं पहले क्वेश्चन में। तो 1% के बदले बटा 90 और विक्रय मूल्य हमारा कितना है 100% जो हमने मानना है, ये कट जाएगा 5 पे, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना आ गया 500 रुपए। बी इज दी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से अनुपात क्या होगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले वही सेम, हम तो क्रय मूल्य को मान लेंगे, क्रय मूल्य मान लिया हमने 100%। विक्रय मूल्य क्या बोला है, विक्रय मूल्य 5% लाभ पे बेचा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 105%। और यहाँ पे क्या पूछा है, विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से अनुपात, तो पहले विक्रय मूल्य लिख लेंगे उसके बाद क्रय मूल्य लिख लेंगे। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है 105 अनुपात क्रय मूल्य कितना है 100, 5 से काटेंगे 21 पे, 5 से काटेंगे 20 पे, तो हमारा अनुपात आ गया 21 अनुपात 20। सी इज दी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, 2850 रुपए में एक साइकिल बेचकर एक दुकानदार 14% का लाभ कमाता है। यदि लाभ घटकर 8% हो जाता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखो वही सेम, हमने करना कुछ नहीं, सबसे पहले हमने क्या करना है, अपना क्रय मूल्य मानना है। क्रय मूल्य वही सेम 100%। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है, पहले विक्रय मूल्य कितना है 14% लाभ कमाया, तो 114%। और इस 114% के बदले रुपए कितने दे दिए 2850। तो यहाँ पे देखो 114% के बदले रुपए 2850, 1% के बदले बटा 114। तो यहाँ पे लाभ कितना है अब 8% का, तो अब लाभ वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 108%। तो अब विक्रय मूल्य निकालना है तो 108 से गुणा कर देंगे, तो गुणा 108, काट लेंगे इसको, ये हमारा कट जाएगा। सबसे पहले इसको 2 से काट लेते हैं, 2 से 5 से 4 पे, 2 पे काटा, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 57 पंजे 285। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 5 चौके 20, 2 पापा 25 और 2 27। तो हमारा कुल विक्रय मूल्य अब आ गया 2700 रुपए। तो 4th इज दी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, एक कपड़ा व्यापारी अपने कुल कपड़े के आधे भाग पर 20% लाभ कमाता है तथा शेष भाग को 20% हानि पर बेचता है तथा शेष को लागत मूल्य पर बेच देता है।
पूरे सौदे में उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मान लो उसका कोई भी एक उसका कपड़े की कुल वो मान लेते हैं वैल्यू। तो मान लो उसके पास 100 मीटर कपड़ा है, 100 मीटर कपड़ा है। तो यहाँ पे जो जो ये बोलता जाए वो करते जाएंगे। यहाँ पे क्या बोला है, एक व्यापारी अपने कुल कपड़े के आधे भाग पे, आधा इसका हो जाएगा 50 मीटर, है ना। 50 मीटर पे क्या किया है, 20% लाभ कमाया है। तो वही 120 बटा 100 प्लस आगे क्या बोला, तथा शेष के आधे भाग पे, तो शेष हमारे पास अब बचा है 50 मीटर। तो 50 का आधा क्या हो जाएगा 25, 25 पे क्या किया है 20% हानि कमाई है। तो इसका 20% कितना हो जाएगा 80 बटा 100 प्लस 25 को सेम लागत मूल्य पे बेचा तो 100% पे बेचा है। सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 50 बटा 2, 2 से 60, 25 चौके 100, 4 से 20। तो यहाँ पे कुल वैल्यू हमारी कितनी आ गई 60 प्लस 20 80 प्लस 25 कितना आ गया 105। तो यहाँ पे देखो, पहले थी वो वैल्यू हमारी 100 मीटर, अब होगी 105 मीटर। तो लाभ कितना हुआ है 5% का। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5% प्रॉफिट। जो हमें क्वेश्चन में दिया है सिर्फ वो लिखते जाएंगे, क्वेश्चन को समझना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे जो हमें दिया रखा है सिर्फ वो लिखते जाएंगे साथ साथ, वही सेम अपना 100 मान लेंगे, उससे हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हमें दे रखा है वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 9, एक व्यक्ति ने 720 रुपए में 20 दर्जन अंडे खरीदे। यदि वह 20% लाभ कमाना चाहता है तो प्रति अंडे का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। यहाँ पे देखो क्या किया है, 720 रुपए में, तो 720 रुपए लिख लेंगे, है ना। कितने अंडे खरीदे हैं 20 अंडे, एक दर्जन की कीमत आ गई। लेकिन यहाँ पे प्रति अंडे पूछा है तो नीचे 12 से गुणा भी कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रति दर्जन नहीं निकालना, प्रति अंडा निकालना है। अब क्या करना है 20% का लाभ कमाना है, तो वही सेम 120 बटा 100। 1 0 से 1 0 कट गई, 12 से 12 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गई। तो अब क्या आ जाएगा 72 बटा 20। 2 से 3, 2 छिके 12, ये कट जाएगा 10 पे, तो 3.6 आ गया रुपए प्रति अंडा। तो हमारा 4th आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक विक्रेता 14 रुपए में 5 नींबू की दर से नींबू बेचता है, जिससे उसे 40% का लाभ होता है। तो उसने 1 दर्जन कितने रुपए में खरीदे थे। ये क्वेश्चन आप खुद करके देखिए, इसको हम कल की क्लास में करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।